हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बंगाल शैली के जो अगले कलाकार हैं समरेंद्र नाथ गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कह रहा, दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1887 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और ये दोस्तों ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु के बारे में अगर कहा जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा, जो दोस्तों इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से हुई थी। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वहाँ, तो वो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, अधिकांश जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के जो अपने छात्र रहे हैं वह अवनींद्रनाथ टैगोर के छत्र छाया में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो कलाकार हैं तो उनके गुरु कौन है? तो वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ग्राफिक्स कला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी दोस्तों? तो इन्होंने ग्राफिक कला की जो शिक्षा ली थी इन्होंने वो ली थी लंदन से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से ली थी? लंदन से। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, क्या कह रहा है, इनको प्रसिद्धि एक चित्रकार के रूप में। ठीक है दोस्तों इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। जैसे यह एक क्या थे? ग्राफिक कलाकार थे। ठीक है, यह एक फर्नीचर डिजाइनर भी थे। ठीक है, बहुत कुछ किए, लेकिन ये अगर पूछे मुख्यतः क्या थे ये, तो मुख्यतः अगर ऑप्शन में अगर दिया है तो आप क्या टिक लगाएंगे? तो चित्रकार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखे रहिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने एचिंग, डाई पॉइंट, एक्वाटिन माध्यम में अनेक चित्रों का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, यह एक कुशल फर्नीचर डिजाइनर भी थे और सज्जाकार भी थे। ठीक है, याद रखे रहिए, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, बहुत चीज़ें इन्होंने सीखा था। दोस्तों अगला पॉइंट है, हजरत बल सोनिया माला गुथन नामक शीर्षक की जो इन्होंने क्या की थी? एचिंग माध्यम में इन्होंने कृतियाँ बनाई थी, सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ बनाई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखे रहिएगा, कौन तीनों बनाई थी? हजरत बल सोनिया माला गुथन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट को जो है इसकी देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या बन रहा है दोस्तों, आगे का जो 3 पॉइंट है, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, शिक्षण कार्य। दोस्तों ये शिक्षण कार्य भी किए थे। कहाँ के शिक्षण कार्य ये किए थे? मेयो कॉलेज लाहौर में। ठीक है दोस्तों ये मेयो कॉलेज लाहौर के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल बने थे। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, क्या बने थे? प्रथम भारतीय प्रिंसिपल बने थे। कब बने थे? 1929 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है, 1910 ईस्वी में समरेंद्र नाथ लेडी हैरिंघम के साथ अजंता की गुफा का अनुकृतियाँ तैयार की थी। कब? 1910 ईस्वी में। ठीक है, और 1921 ईस्वी में कहाँ की अनुकृतियाँ तैयार की थी? तो एक की थी बाघ की गुफाओं का। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखे रहिए दोस्तों, पूछ सकता है 1910 ईस्वी में, या कह लीजिए 1909 1911 के बीच। ठीक है, ऐसे भी अगर दे दे ऑप्शन में तो आप लगा देंगे। ठीक है, तो कहाँ की थी? अजंता की थी, और ये कहाँ की थी? 1921 में बाघ की गुफाओं की चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों वर्ष 1914 ईस्वी में आशित कुमार हल्दर के साथ, किसके साथ? आशित कुमार हल्दर के साथ जोगी मार्ग के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। कौन? समरेंद्र नाथ गुप्त जी। किसके साथ मिलकर? आशित कुमार हल्दर जी के साथ मिलकर। कब की थी? 1914 ईस्वी में। कब की थी? 1914 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। इनके जो चित्रों का जो संग्रह है दोस्तों वह कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों इनके कुछ प्रसिद्ध कुछ चित्र हैं, उन्हें हम देख लेंगे। तो पहला इनका जो चित्र है, कजरी नृत्य। क्या दोस्तों? कजरी नृत्य, हमाम, मकड़ी का जाल। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार,
कश्मीर श्रृंखला दोस्तों, जो कि किस माध्यम बना है, एचिंग माध्यम में बना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो प्रिंसेस वाराणसी, अनटाइटल्ड, महिला कुएं पर महिला कार्य करते हुए। ठीक है दोस्तों, याद रखे रहिए, ये सब इनकी जो कृतियाँ हैं, अधिकांश जो कृतियों से ही प्रश्न पूछता है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या है। कजरी नृत्य, हमाम, मकड़ी का जाल, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार, कश्मीर श्रृंखला जो एचिंग माध्यम में बनाई गई है, दो प्रिंसेस वाराणसी, अनटाइटल्ड, महिलाएं कुएं पर महिला कार्य करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है दोस्तों अब हम समरेंद्र नाथ जी को पढ़ा, अब इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समरेंद्र नाथ गुप्त किस शैली के चित्रकार थे। तो दोस्तों समरेंद्र नाथ जो गुप्त थे वह बंगाल शैली के कलाकार थे, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समरेंद्र नाथ गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो समरेंद्र नाथ गुप्त का जो जन्म हुआ था वह हुआ था दोस्तों आपके कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हुआ था, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में हुई थी दोस्तों। इनकी जो प्रसिद्धि हुई थी, मतलब समरेंद्र नाथ गुप्त जी का जो प्रसिद्धि हुई थी वो किस रूप में हुई थी। तो वो क्या थे, में प्रमुखतया क्या थे, एक चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे, एक चित्रकार थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, समरेंद्र नाथ गुप्त किस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य बने। तो दोस्तों जब बने थे मेयो कॉलेज लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय लिखना भूल गए दोस्तों, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने। ठीक है, प्रथम भारतीय प्रिंसिपल बने मेयो कॉलेज ऑफ लाहौर के कब बने थे दोस्तों, यह बने थे 1929 ईस्वी को, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1929 को। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, समरेंद्र नाथ गुप्त लेडी हैरिंगम के साथ कब अजंता की गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करी थी। ठीक है दोस्तों समरेंद्र नाथ गुप्त लेडी हैरिंगम के साथ कब अजंता की अनुकृतियाँ तैयार की थी। तो दोस्तों 1910 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसके साथ मिलकर समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगी मारा, किसका दोस्तों, जोगी मारा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी। तो दोस्तों यह बनाई थी आशीष कुमार हल्दर के साथ। ठीक है, आशीष कुमार हल्दर के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, बाघ की गुफाओं की अनुकृतियाँ कब तैयार की गई थी दोस्तों। बाघ की गुफाओं की अनुकृतियाँ समरेंद्र नाथ गुप्त कब तैयार किए थे। तो इन्होंने तैयार करी थी 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। इन्होंने ग्राफिक कला की शिक्षा कहाँ से ली थी दोस्तों। तो इन्होंने जो ग्राफिक कला की शिक्षा ली थी दोस्तों, वो ली थी कहाँ से, ऑप्शन नंबर ए लंदन से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने 9 क्वेश्चन रखा हुआ है, 10वां क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, क्या बताना है, तो चलिए हम बताते हैं कौन सा प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न है जो समरेंद्र नाथ गुप्त जी थे वो आशीष कुमार हल्दर के साथ जो जोगी मारा की गुफा का जो भित्ति चित्र बनाए थे दोस्तों, भित्ति चित्र की प्रतिलिपियाँ बनाए थे, वह कब बनाए थे। ठीक है दोस्तों, कब उन्होंने बनाया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम इसी तरह जो भी बंगाल शैली के जो अगले जो कलाकार हैं उनको लेकर के आएंगे। फिर दोस्तों जो भी इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।